और मुरैना से आपको बता दें, जहां पर बोरवेल के बराबर में बने हुए गड्ढे में कल देर शाम एक डॉगी के बच्चे को बचाने की मुहिम जारी है, जो इसमें गिर गया था। पुलिस लाइन में क्वार्टर्स में बने हुए बोरवेल के साथ में बने हुए एक पानी के गड्ढे में पानी के चलते गड्ढा बना और उसी गड्ढे में डॉगी का बच्चा गिरा। सूचना मिलने के बाद गौसेवक मौके पर पहुंच गए। एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला और अब तक 15 फीट तक गड्ढा किया जा चुका है और अभी तक उसका रेस्क्यू नहीं हो पाया है। बता दें आपको कि 25 से 30 फीट गहरा गड्ढा बनाने के बाद डॉगी के बच्चे तक पहुंचा जा सकता है और करीब 300 फीट गहरा ये बोरवेल है। तो ये तस्वीर आप देखिए, जब एक डॉगी के बच्चे यानी कुत्ते के बच्चे को बचाने के लिए प्रयास जारी है। और अब चलते हैं आपको इसी घटनास्थल पर लेकर, जहां हमारे सहयोगी अमित मौजूद हैं इस वक्त। अमित, क्या स्थिति बन रही है? क्या बचा लिया जाएगा उस पपी को? बिल्कुल, देखिए, जहां तक बात की जाए कि डॉग के बच्चे की, तो उसको बचाने का प्रयास लगातार एसडीआरएफ की टीम और पुलिस विभाग के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि बीते रोज यानी कि देर शाम को 6 से 7 बजे के समय ये पूरी घटना हुई। तब से ही जैसे ही इस मामले की सूचना जो लाइन के आरआई थे कनक सिंह चौहान, उनसे लेकर के तमाम जो एसडीआरएफ की टीम थी और नगर निगम का अमला था, वो इसे बचाने का प्रयास कर रहा था। यही वजह है कि शाम से ही रेस्क्यू की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि मेरे पीछे आप देख रहे हैं जिस तरीके से पहले छोटी जेसीबी की मदद से इस रेस्क्यू की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन अब बड़ी जेसीबी यानी कि पॉगलैंड की मशीन भी यहाँ पर आ गई है। यही वजह है कि अब कोशिश की जा रही है। 15 फीट गड्ढा तो कर लिया गया है, 15 से 20 फीट और गहरा गड्ढा करना होगा, उसके बाद ही ये रेस्क्यू की कार्रवाई है उसको खत्म किया जाएगा, क्योंकि 15 से 20 फीट और गहरे गड्ढे में बताया जा रहा है जो उसे बचाने की पुलिस कार्रवाई कर रही है। कि पुलिस के द्वारा जो सरकारी पास ही जो पार्क था, उस पार्क में ये एक बोरवेल था और बोरवेल की जो रिसाव होता है, पानी का रिसाव होता है, उसी से ये गहरा गड्ढा बन गया था। उसी के चारों तरफ ये गहरा गड्ढा हुआ था और वो जो डॉगी का बच्चा था वो अपनी माँ के साथ यहाँ पर विचरण कर रहा था। यही वजह है कि उसका पैर उसमें चला गया और उसके बाद ये एक बड़ा घटनाक्रम हो गया। हालांकि तभी से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ जो लाइन के आरआई रहते हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सर, कब से क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके की कार्रवाई? को करीब 8 बजे हमको मालूम चला था। 8 बजे से लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। रात के 3 बजे तक कार्रवाई की गई थी। इसके बाद बच्चे की आवाज आना बंद हो गई थी, तो हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि शायद वो बच्चा खत्म हो गया होगा जी, लेकिन सवेरे फिर 5 बजे हम लोग कितनी देर में सफल होगा ये भी देखने का विषय होगा। हमें तो आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। वो बेटियां कभी आत्महत्या नहीं करती हैं, कभी जलती नहीं। आज जनजातीय समाज में लड़का पक्ष से लड़की खोजते हैं, अन्य समाज में लड़की पक्ष वाले लड़का खोजते हैं, लेकिन जनजातीय समाज में ऐसी परंपरा है कि लड़का पक्ष लड़की खोजने जाता है। और मान लीजिए लड़की पसंद आ गई और लड़की पक्ष का उस साल या तो अकाल हो गया, फसल ठीक से नहीं हुआ या पैसे का अभाव है, वो अपनी असमर्थता जाहिर करता है। लड़की का बाप इस साल हम शादी नहीं दे पाएंगे, अगले साल देंगे, क्योंकि परिस्थिति इस साल ठीक नहीं है। तो लड़का पक्ष सहयोग करता है कि आप चिंता मत करिए, आपको अनाज देंगे, चावल देंगे, दाल देंगे, पैसा कौड़ी देंगे, सब देंगे, लेकिन आपका लड़की हमको चाहिए। ये जनजातीय समाज की संस्कृति है और जनजातीय समाज में लड़की को बोझ नहीं मानते हैं। लड़की पैदा होती है तो माँ बाप खुशी मनाते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि बेटा से ज्यादा खुशी जनजातीय समाज को लड़की पैदा होने पर होता है। माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारी बेटी दूसरे घर में शादी होकर जाएगी तो हमको वहां एक और लड़का मिलेगा, एक और घर मिलेगा। तो ये सोच जनजातीय समाज का है, तो ये सब बड़ा अनुकरणीय है। और
विकास, सम्मान और जहां तक जनजातीय समाज का विकास इस देश में किसी ने बढ़ाया है तो मैं निसंकोच रूप से कह सकता हूं कि हमारे इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बढ़ाए हैं। पहली बार जब भारत सरकार उनके नेतृत्व में बना, प्रधानमंत्री हुए, तो जनजातीय गौरव समाज का ठीक से विकास हो, इसके आगे अगली खबर पन्ना से, जहां पर एक शख्स और एक लड़की की किस्मत चमक गई। दरअसल प्रांजल और दिव्यांशु को 3-3 नग हीरे मिले हैं। दोनों ही हीरा कार्यालय में हीरा लेकर पहुंचे और 6 नग हीरे जमा कराए गए। लगभग 15 लाख रुपए की इनकी कीमत आकी जा रही है और आगामी नीलामी में ये हीरे रखे जाएंगे। और रायसेन में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के सिलारी गांव में सड़क पार करते राहगीरों से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई और इस दुर्घटना में बाइक चालक सहित एक अन्य की मौत हो गई। खबर श्योपुर से, जहां छात्रों के 2 गुटों के बीच विवाद हो गया और दोनों गुटों में जमकर लात घुसे चले। आपसी कहासुनी के बाद मारपीट भी हुई। सड़क पर आधे घंटे तक संग्राम छिड़ा रहा। और ये देखिए तस्वीरें जहां पर आपस में मारपीट करें छात्र और काफी देर तक ये विवाद चलता रहा। वहां मौजूद एक चाय की दुकान पर खड़े किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया है। हालांकि काफी देर तक ये सब कुछ चलता रहा और पुलिस यहां से गायब है, बहुत दूर जा चुकी है, आसपास भी नहीं नज़र आ रही पुलिस, जिससे कि इस तरह के झगड़े या इस तरह के विवाद को बीच बचाव किया जा सके। और जहां पर इस तरह से काफ़ी संख्या में युवा इकट्ठा होते हैं, वहां पर अमूमन इस तरह की घटनाएं होती ही हैं, क्योंकि ऊर्जा से भरे हुए हैं और ऊर्जा का कहीं तो निकलना बनता है। और ये देखिए ये तरीके यहाँ पर अक्सर आप देखते हैं कि युवा जो छात्र हैं स्कूल में पढ़ने वाले, अक्सर इस तरह के लड़ाई झगड़े स्कूल्स के आसपास होते हैं और वहाँ पर पुलिस की तैनाती होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पुलिस नहीं है। श्योपुर में करीब आधे घंटे तक ये संग्राम चलता रहा और पुलिस या बीच बचाव करने वाला मौके पर कोई नहीं पहुँचा। और इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं फिर बड़ी वारदातों का कारण भी बन जाया करती हैं। और मुरैना के रिठौरा थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया। दरअसल थाना प्रभारी जितेंद्र दोहरे एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे, लेकिन वो ऑन ड्यूटी थे। ऑन ड्यूटी शॉपिंग करना गैर कानूनी है, लेकिन तभी उनका सामना एक और पुलिस अधीक्षक से हो गया। संभवतः शायद वो भी ऑन ड्यूटी ही थे। जब पुलिस अधीक्षक ने उनसे पूछा कि किसे बताकर आए हो, मुख्यालय किसके हवाले छोड़कर आए हो, इलाके से बाहर आए हो, किसको जिम्मेदारी देकर आए हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। हालांकि पुलिस अधीक्षक महोदय से ये सवाल किसी ने नहीं किया। वहीं लापरवाही और अनुशासनहीनता के चलते थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया। और अब आपको सुनवाते हैं ढोल। नहीं, इस पर कोई ताल नहीं बजेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई जश्न है या कोई बारात निकल रही है वहां का ढोल है, तो ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि ढोल में खुल रही है पोल। एक रिपोर्ट। ना निकली बारात फिर भी बजा बैंड। ना निमंत्रण कार्ड, ढोल बजे किसके द्वार। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो समझो हो ही गया। होशियार नगर निगम की टीम घूम रही है। लाखों का बकाया, कुर्की का नोटिस चिपकाया। सुनिए ये ढोल।
ढोल बज रहा है। अब आपको भी क्या, किसी को भी लगेगा कि भाई यहाँ तो कोई शादी का जश्न है, लेकिन कहीं बारात नजर नहीं आ रही है, ना ही दूल्हा है ना ही दुल्हन। तो माजरा क्या है? अब इस दुकान पर नोटिस चिपकते ही फिर बजने लगा ढोल। तब तक बजता रहा जब तक सब सुन न लें। ये शादी का निमंत्रण कार्ड नहीं है, ना ही कोई बुलावा है कि आप सब हमारे घर के कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। इस ढोल ताशे के साथ ही हो रही मुनादी, इसे भी सुन लीजिए तो ढोल तमाशे की पूरी थीम आपको समझ आ जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर इस संपत्ति को खरीदने की वो करता है, उसके पूर्वक अगर और यार छोटे से ब्रेक के लिए खबरें आगे भी जारी है, जल्द लौटते हैं।